नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैथ्स की सीरीज़ में एचपी पटवारी और एचपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है और हम वीडियो नंबर 7 की बात कर रहे हैं। इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और शेयर करें वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। यस, क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18 एंड 20 लीव्स अ रिमाइंडर 4 इन ईच केस बट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। तो बोला है कि हमें लीस्ट नंबर बताना है जो कि 16, 18 और 20 से डिवाइड हो जाए। ठीक है बात। तो देखो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस किस का, 16 का, 18 का और 20 का। तभी हमें वो नंबर मिलेगा जो कि इन तीनों से डिवाइड होता है। ठीक है जी। तो वो नंबर कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम हमारे पास, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 720। ठीक है, 720 एलसीएम आ गया। अब बोला कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो हम बोलेंगे कि 720 एक्स जमा 4। एक्स क्या है, कुछ भी हो सकता है। इनकी 720 का मल्टीपल जो रहेगा हमारे पास वो 7 से डिवाइड होगा और जब हम उसमें जमा 4 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो कि 16 से डिवाइड हो रहा है, 18 से डिवाइड हो रहा है और 20 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर 4 बच रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि ये कंप्लीटली डिवाइड होगा 7 से। अब 7 से डिवाइड होने के लिए हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एक्स की। तो हम लीस्ट नंबर भरेंगे यहाँ पे इसको 4। एक्स की वैल्यू हम 4 भर देंगे और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 280 जमा 4 और ये 2884 आ जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, इसको अगर हम 7 से विभाजित करें तो ये 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया 7 से। और अगर हम इस नंबर को क्या करें, 16 से डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे और 20 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारे पास नंबर कितना है, 2884, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3। मतलब कि 3, 4, 5 और 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, हमें क्या संख्या इस नंबर में डालनी पड़ेगी। तो देखो, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 एंड 6, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब 60 से डिवाइड करेंगे हम 2497 को। 2497 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 37 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब देखो यही रिमाइंडर 60 में से माइनस कर दो 37 को, तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जो कि 2497 में जोड़ने से, 2497 में जोड़ेंगे और ऐसी संख्या मिलेगी जो कि डिविजिबल होगी 5 से, 6 से, 4 से और 3 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 23 हम ऐड करेंगे 2497 में, प्लस 23, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, यस 2530। क्या है 2530 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, आइए देख लेते हैं। तो 8 तियां 24 और एक बच गया, आ गया 12, 3 चौके 12। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, ये आएगा 7 3 10 हो गया। ठीक है जी, और 9 2 11, एक 12 हो गया, यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 5 और ये 2520। 2520 क्या डिवाइड हो रहा है 3 से, 2520 डिवाइड होगा 4 से, 2520 डिवाइड होगा 5 से और 2520 डिवाइड होगा 6 से। यस, 3 से करेंगे 8 3 24, एक बचेगा 4 और 800
40 यहाँ पे आएगा। अब इसको 4 से भाग करते हैं तो ये 6 चौके 24 हो जाएगा, 1 3 12 और ये हो गया 630। फिर 5 से 5 पंजे 25 जीरो और ये 504 से, और 6 से करेंगे तो 6 चौके 24, 1 6 दूनी 12, 420। बिल्कुल सही बात है। तो हम ऑप्शन नंबर सी जो है उसके साथ जाएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यस, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ, मतलब कि हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है जो कि डिवाइड हो जाए 6/5 से, 5/14 से और 10/21 से। स्मॉलेस्ट भिन्न फ्रैक्शन होती है भिन्न। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेते हैं किसी फ्रैक्शन का, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि एलसीएम किसका, एलसीएम लेंगे हम अंश का और HCF लेंगे हम हर का। हर जो होती है वो नीचे वाली संख्या होती है और अंश जो है वो ऊपर वाली संख्या होती है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 6 का, 5 का, 10 का एलसीएम, और HCF लेंगे किसका, 5 का, 14 का और 21 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम जो है यहाँ पे आ जाएगा 30 और HCF आ जाएगा 7। तो हमारे पास वो संख्या कितनी है, 30/7। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 4000 एंड 6000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 40, 48 और 60। बोला कि हाउ मैनी कितने नंबर हैं 4000 और 6000 के बीच में जो कि 32 से भी भाग हो जाते हैं, 40 से भी भाग हो जाता है, 48 से भी और 60 से भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 480। ठीक है, अब 4000 को 480 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 48, ये हमारे पास लगभग आ जाएगा 1 2 3 4 8 के लगभग 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमने 8 ही लेना है। अब इसको 6000 को भाग देंगे हम 480 से, तो जब ये कटेगा तो ये लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमने 12 ही लेना है। तो 12 को -8 करेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो हमारे पास 4 संख्या आएंगी, और वो संख्या कौन कौन सी होगी, 100 होगा, 4320 होगा, दूसरा कितना होगा, 4800 होगा, तीसरा कितना होगा, 5280 होगा, और चौथा नंबर जो है वो 5760 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें अगर ये आपको हेल्पफुल लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, फाइंड द नंबर इन विच रेशो 10, 12, 15 एंड 18 इफ देयर HCF इज 3, फाइंड द LCM। देखो, तो ये हमारे पास रेशो दी गई है, तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या 10x है, दूसरी 12x, तीसरी 15x और चौथी 18x। और जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे x तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, x आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, इनका एलसीएम 180। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे x जो है वो सभी में कॉमन है, तो ये HCF भी हो सकता है हमारा, क्योंकि HCF भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो x जो है वो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और x की वैल्यू यानी कि HCF की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो ये हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने एलसीएम में पुट कर देना है। एलसीएम हमारे पास कितना था, 180x, और x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इसका 540, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, 5 बेल्स, बेल्स यानी कि घंटियां, ठीक है, घंटियां, 5 बेल्स, 5 बेल्स फर्स्ट बिगेन टू टोल टुगेदर, एक साथ बजती हैं, देन एट इंटरवल्स ऑफ 3, 5, 7, 8 और 10 सेकंड। फिर उसके बाद एक 3 सेकंड बाद, एक 5 सेकंड बाद, एक 7 सेकंड बाद, एक 8 सेकंड बाद और पांचवी 10 सेकंड बाद।
फाइंड आफ्टर बट इंटरवल दे विल अगेन टोल टुगेदर, हमें वो समय बताना है जब वो अगली बार इकट्ठी बजेंगी। हाउ मैनी टाइम्स डज दे टोल टुगेदर इन 1 आवर, 1 घंटे में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। 1 आवर का मतलब हो गया कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। ओके, तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 3 का, 5 का, 7 का, 8 का और 10 का। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एलसीएम आ जाएगा 840, यानी कि 840 सेकंड बाद वो पांचों की पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको भाग दे देंगे 60 से, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 चौके 24, 14 मिनट। ठीक है, यानी कि 14 मिनट बाद वो फिर से बजेंगी। तो एक बार 14 मिनट बाद, दूसरी बार 28 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 42, और 42 के बाद 56। तो इन 4 टाइम्स वो एक साथ बजेंगी 1 घंटे में, 14 मिनट पे, 28 मिनट पे, 42 मिनट पे और 56 मिनट पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑल राइट, उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यस 4 बेल्स रिंग एट द इंटरवल 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड। मतलब कि 4 घंटियां हैं, वो एक 6 सेकंड के बाद बजती है, एक 8 सेकंड बाद, एक 12 सेकंड बाद और आखिरी वाली 18 सेकंड बाद। दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, मतलब कि वो एक साथ बजती हैं 12 ओ क्लॉक पर। आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल दे रिंग टुगेदर अगेन, अब हमें बताना है कि वो नेक्स्ट टाइम कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए हम एलसीएम मेथड, और एलसीएम किसका, 6 का, 8 का, 12 का और 18 का, और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72। ठीक है बात, तो ये 72 सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 6 bells commence tolling together and toll at intervals 2, 4, 6, 8, 10 and 12 सेकेंड्स। फिर से वही बात आ गई, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 2 का, 4 का, 6, 8, 10 और 12 का। उसके बाद इसने पूछा है कि इन 30 मिनट्स हाउ मैनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो देखो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इन वैल्यूज का 120 सेकंड्स। 120 सेकंड का मतलब कि 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट, तो 2 मिनट बाद वो एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30/2 यानी कि 15 बार। अब एक बार वो सबसे पहले भी बजी थी, तो 15 में हम एक जोड़ देंगे, क्योंकि जब वो शुरू हुई थी बजना तब भी एक साथ ही बजी थी। तो ये हो जाएगा 16। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक वायर इज सोल्ड ओनली इन मल्टीपल ऑफ 1 मीटर and a person required several length of wires, each 85 centimeter long. To avoid any wastage to minimize labor, he should purchase minimum lengths of. तो देखो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कितनी लेंथ्स की ये जो बनानी है वो हमें बताना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एलसीएम मेथड, तभी हमें पता लगेगा। तो 1 मीटर का एलसीएम लेंगे और 85 सेंटीमीटर का। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और दूसरा कितना है, 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1700 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1700/100 ये आ जाएगा 17 मीटर। तो कितनी लेंथ की उसे परचेज करनी है वायर, मिनिमम लेंथ 17 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ प्लैंक्स इफ 3 पीसीज ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर एंड
63 मीटर। लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ के प्लैंक्स, ठीक है, ये बायर ले सकते हैं आप या फिर प्लैंक्स बोल सकते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हमें बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा है, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम सॉरी एचसीएफ, ओके, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो रहेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ किसका 42 का, 49 का और 63 का, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ मेथड आपको पता है कि कैसा निकाला जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाता है तो 42 7 गुना 6 42 बन गया, 49 7 गुना 7 49 बन गया, 63 7 गुना 9 बन गया। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 7 7 7 सभी में आ रहा है, तो इसका एलसीएफ कितना हो जाएगा 7, और यही हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 7 मीटर। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Yes, Monica, Veronica or Rachit began to jog around a circular stadium. ठीक है, यहाँ पे एंड आएगा। दे कंप्लीट देयर रेवोल्यूशन इन 42 सेकेंड, 56 सेकेंड एंड 63 सेकेंड। मतलब कि 3 लोग हैं ये, एक है मोनिका, एक है बेरोनिका और एक है रचित। वो एक सर्कुलर स्टेडियम का, गोलाकार स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, और वह चक्कर कितने समय में कंप्लीट करते हैं, एक तो 42 सेकेंड में करता है, एक 56 सेकेंड में और एक 63 सेकेंड में, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बोला कि वो स्टार्टिंग पॉइंट में कितने सेकंड बाद इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सीधी सी बात है कि हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 42 56 और 63 का। तो एलसीएम मेथड आप सभी को पता है किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम किससे करेंगे, 3 से कर देते हैं, या फिर से 2 से करेंगे 21 और यहाँ पे 14 और 63, ठीक है। फिर से 2 करेंगे 21 7 और 63। फिर हम किससे करेंगे, 3 से 7 7 और यहाँ पे आ जाएगा 21। फिर से 3 से करेंगे 7 7 और 7। अब हम 7 से करेंगे 1 1, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 72 और 72 सते 72 गुना 7 7 दूनी 14 49 1 50। तो ये आ जाएगा हमारे पास 504, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, द कैपेसिटी ऑफ 2 पॉट्स आर, 2 बर्तन है हमारे पास, एक की कैपेसिटी कितनी है 240 लीटर है और एक की 112 लीटर है, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन एग्जैक्टली मेजर द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स। तो हमें कैपेसिटी बतानी है एक एक और बर्तन की, जिसमें कि दोनों के दोनों बर्तनों का सामान आ जाएगा या पानी आ जाएगा, ठीक है। और ये सीसी में बताना है। तो एक बात बता देता हूं, 1 लीटर में कितने सीसी होते हैं, 1000 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे हमें बताना है कि एक कंटेनर, देखो यहाँ पे 2 बर्तन हैं, ठीक है, 2 बर्तन है, एक 240 लीटर है और दूसरा बर्तन जो है वो 112 लीटर का है। अब हमें तीसरा बर्तन की कैपेसिटी बतानी है, जिसमें क्या होगा, ये दोनों के दोनों बर्तन आ जाएंगे, ठीक है, और ये सीसी में बतानी है। तो इसके लिए हम एचसीएफ का यूज करेंगे, एचसीएफ मेथड का, क्योंकि उन्हीं में कॉमन फैक्टर हमें पता लगेगा, ठीक है। तो देखो, एचसीएफ ऑफ 240 और 112, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16। तो ये 16 लीटर वैल्यू आ गई, ठीक है जी, 16 लीटर वैल्यू आ गई, ठीक। अब लीटर को कन्वर्ट करना है सीसी में, तो 16,000 सीसी इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि 1 लीटर में कितने सीसी होते हैं, 1000 सीसी होते हैं, तो 16 गुना 1000 16,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यस,
और लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का लीस्ट नंबर 1000 होता है, हम सभी को पता है। व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 और 35। द नंबर इज, हमें वो नंबर बताना है। लीस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जब उसमें 5 ऐड कर देते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 12, 15, 20 और 35 से। तो देखिए किस तरह से करना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम, 12, 15, 20 और 35 का। कितना आ जाएगा एलसीएम? ये आ जाएगा हमारे पास 420। अब हमने बात कर रहे हैं हम लिस्ट, 4 डिजिट लिस्ट की। तो देखो हमारे पास कितना आ सकता है ये, अगर हम बात करेंगे इसकी, तो 420 एक्स जमा 5। अब ये जो वैल्यू आएगी वो कंप्लीटली डिवाइड होगी 12 से, 15 से, 20 से और 35 से। तो इसके लिए हम 420 को गुना करेंगे 3 के साथ और जमा 5। 3 के साथ क्यों किया? क्योंकि हमें लीस्ट चाहिए, 1000 के आसपास संख्या चाहिए। तो हम 42 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 420 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के आसपास हमारे पास संख्या आ जाएगी। ये आ जाएगी 1260। इसमें हम 5 जोड़ देंगे, 1265। तो 1265 यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ए बी सी स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम एंड एट सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन इन ए सर्कुलर स्टेडियम। मतलब कि ए बी सी रनिंग करते हैं एक साथ एक समय में और एक ही पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में एक सर्कुलर स्टेडियम में, सर्कुलर यानी कि गोलाकार स्टेडियम। अ ए कंप्लीट राउंड इन 252 सेकंड। ए जो कंप्लीट करता है राउंड 552 सेकंड में, बी करता है 308 सेकंड में और सी करता है 198 सेकंड में। आगे पूछता है आफ्टर बट टाइम विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, हम एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। एलसीएम ऑफ 252, 308 एंड 198। सही बात हो गई, बिल्कुल ठीक बात हो गई। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2772 सेकेंड्स। कितना? 2772 सेकेंड्स। अब जब हम 2772 को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो है वो मिनट्स में है, तो हम 60 से इसको भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास लगभग लगभग आ जाएगा 46 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, देखो अ मिल्क वेंडर, एक दूध बेचने वाला, उसके पास 21 लीटर कौ मिल्क है, ठीक है, और 12 लीटर टोन्ड मिल्क है एंड 63 लीटर डबल टोन्ड मिल्क है। इफ ही वांट्स टू पैक देम इन कैन्स, वो कैन्स में इनको पैक करना चाहता है, सो दैट ईच कैन कंटेन सेम नंबर ऑफ लीटर, ताकि हर एक दूध जो है वो सेम लीटर मिल्क या कंटेनर जो है, ईच कैन जो है, जो हमारे पास कैन है वो अ, सारे के सारे सेम नंबर ऑफ लीटर मिल्क कंटेन करे। एंड डज नॉट वांट टू मिक्स एनी टू काइंड्स, और उसको मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी है। देन द लीस्ट नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड इज, तो उसे लीस्ट नंबर हमें बताना है कैन्स का। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास आएगा एलसीएम ऑफ 21, 42 एंड 63 अपॉन एचसीएफ ऑफ 21, 42 और 63। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 या 21, 21 और 3 दूनी 6, 6 और 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ठीक है। और एचसीएफ कितना आ जाएगा 21, क्योंकि 21 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 सत्ते 21, 7 से 7 6, 6 आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो कितने कैंस चाहिए? 6 कैंस चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस,
द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन बिटवीन 100 एंड 600 विच आर डिविजिबल बाई 4 एंड 6 बोथ। तो ये फिर से वही एलसीएम मेथड वाला, एलसीएम लेंगे 4 और 6 का, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है 12 आ गया। अब हमें बताना है कि 100 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 12 से विभाजित हो जाएं। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है 12 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो ये आ जाएगा 8। और अब 600 को करेंगे हम 12 से, तो ये कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है, और 0 50। ये 600, तो 600 और 100 के बीच में हमें बोला गया है, तो 50 माइनस 8 कितना हो गया, 42 हो गया। अब देखो 600 के पीछे पीछे ही रहना है हमने, 600 काउंट नहीं करना है, तो इससे 42 से 1 माइनस कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि हमने 600 को नहीं लेना है, 600 से पीछे पीछे वाली संख्याएं लेनी है। तो ये आ जाएंगी 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा 41, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 520 एंड देयर एचसीएफ इज 4। ठीक है जी, एलसीएम है हमारे पास टू नंबर्स का 520 और एचसीएफ दे रखा है 4। इफ वन नंबर इज 52, एक नंबर बोला कि 52 है, देन द अदर नंबर इज, तो अदर नंबर क्या होगा। तो देखो हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM of these numbers multiply HCF of these numbers। ठीक है, तो देखो एक संख्या हमारे पास 52 है, दूसरी हमने x मान ली, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, LCM के बराबर गुणा 5, सॉरी HCF। तो LCM हमारा 520 है और HCF 4 है, तो x की वैल्यू सिंपली हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है बात इतनी, तो ये चला जाएगा 1 और ये जाएगा 3, 13 और 13 चौके 52 40। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑल राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट। यहीं तक हमारे पास आज क्वेश्चन है। तो हमने ये HCF और LCM, HCF एंड LCM से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, वो हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बाकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।